नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अभिप्राय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके लिए निरंतर आपकी जो निकटस्थ परीक्षा है लैब असिस्टेंट, उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए जो उपयोगी हो सकते हैं वो हम आपको निरंतर लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज इन प्रश्नों को जो कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित हैं आपके सामने हम लेके आए हैं। आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिए जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है ना। ये अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की। तो जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2023 में की थी। इसका उद्देश्य था ई वेस्ट जो कचरा होता है उसका प्रबंधन करना और 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन कम करना। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन नीति से संबंधित बात है। राजस्थान का संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन जिलों में सबसे पहले आता है? तो पहले हमारी बात हो चुकी है पिछली हमने कक्षाओं में। जब आप हमारी वीडियोज को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें जलवायु से संबंधित जो क्लास है उसे आप देखिए तो आप समझ पाएंगे बात को कि भारत में ये मानसून दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से टकराता है और सबसे पहले केरल राज्य में आता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये पूरे देश में व्यापक रूप से फैल जाता है और राजस्थान में ये दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है। तो यहां जब दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो उसमें सवाई माधोपुर और करौली जिले जिनमें कि वो सबसे पहले आता है। अगला देखिए, मेवात एवं डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र ये हो जाता है, ठीक है ना, आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर से लेके और जो मेवात है वो अलवर, भरतपुर जिलों तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें निम्नलिखित में से कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाएगी इन क्षेत्र में? CWG प्रकार की। आप हमारी पिछली जो क्लास की वीडियोज हैं उनको जब देखेंगे तो कोपेन की हमने उसमें ट्रिक बताई हुई है, तो वो आप देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको वो बातें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। CWG प्रकार की पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है परीक्षा के लिए, जो आपकी लैब असिस्टेंट परीक्षा है उसके लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः पूरी तरह से BWHW प्रकार की जलवायु में आता है, पूरी तरह से पूर्ण प्रकार से BWHW प्रकार की, BWHW कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है ना, उस प्रकार की जो जलवायु में आता है तो वो है जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर जिला। नेक्स्ट देखिए, सदाबहार प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये हमारे राजस्थान के बिल्कुल मध्य से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है और उस अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ठीक है ना, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। हाँ, जब हम इस अरावली के पश्चिम की बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो ये थार मरुस्थल को जो 2 भागों में विभाजित कर देती है, तो वो कौन सी होती है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ठीक है ना, पूरे राजस्थान को विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ये हमारे यहाँ नए बैच जारी है रीट और CET के। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके संपर्क में जो भी विद्यार्थी हैं उनको सूचित करें। हमारे यहाँ रीट और CET के बैच लगातार जारी हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन जिलों में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग। तो अति आर्द्र जिला, जब भी बात हो अति आर्द्र जिला की तो उसका उत्तर हमेशा झालावाड़ ही होगा। ठीक है ना, अति आर्द्र जिला झालावाड़। लौटते मानसून को हम प्रत्यावर्तित मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। ये जब मानसून आता है तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में आता है, लेकिन फिर बाद में सितंबर माह के बाद हवाएं वापस स्थल से और जल की ओर चलना शुरू कर देती हैं, स्थल से जल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जब ये
मानसून लौट रहा होता है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से ये फिर से आर्द्रता प्राप्त कर लेता है, और आर्द्रता प्राप्त करने के बाद ये इधर भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, अगर उसमें भी बात करें तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है। इसे हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, और जिसकी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य में। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता, तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला जिला, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और उसका उत्तर हमेशा कौन सा होता है? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाला जिला वर्षा के संदर्भ में कौन सा होगा? जैसलमेर। तो इसी प्रकार से अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट, ऐसा जिला जो औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। अभी हमने पहले बात की है, ठीक है ना, कि अति आर्द्र जिला और सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति, सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति, इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? झालावाड़। इसका राइट आंसर है झालावाड़ जिला। नेक्स्ट देखिए, फोंटवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु वर्ग में? जैसे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में पूर्ण रूपेण जैसलमेर जिला BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार से जैसलमेर जिला फोंटवेट के वर्गीकरण में EAD प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ये किसका वर्गीकरण है? फोंटवेट का, ठीक है ना, और BWHW कोपेन से संबंधित है। अगला देखिए, पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि हमेशा शीतकाल के अंतर्गत आते हैं, और इनसे होने वाली बारिश को हम क्या कहते हैं? मावठ, ठीक है ना, मावठ कहा जाता है। तो इनका जो काल होता है वो कौन सा होता है? दिसंबर और जनवरी माह का होता है। किनसे? पश्चिमी विक्षोभों से। तो ये हमारे इस प्रकार के जो ये आपको निरंतर प्रश्न है, इनको आप याद करते चलिए, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं परीक्षा के संदर्भ में, और निरंतर क्लास मिलती रहेंगी। बस आपका काम है इनको साथ साथ याद करते हुए चलना। बहुत बहुत धन्यवाद।